जजों के चापलूसों और गुंडों की संस्थाएं बन गई हैं बीसीआई और एससीबीए। कभी सिंघवी को सस्पेंड किया था, विपक्ष सवर्ण बनाम दलित का खेल चला रहा है, जबकि सीजेआई दलित है ही नहीं। वकील राकेश किशोर को चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश के आरोप पर ही बार काउंसिल ने उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया और आज खबर है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी उनकी सदस्यता रद्द कर दी, क्योंकि उन्होंने भी जूता फेंकने की कोशिश की और सनातन का अपमान नहीं सहेंगे बोलने को ग्रेव मिसकंडक्ट माना है। बार काउंसिल एक्ट का सेक्शन 35 कहता है, इनिशिएट कंप्लेंट एंड रीजन टू बिलीव अ कंप्लेंट एलिजिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज फाइल्ड। The State Bar Council must have a reason to believe that the advocate is guilty of misconduct before referring the matter to the disciplinary committee। अब शिकायत तो किसी ने की नहीं तो किशोर जी के केस को रीजन टू बिलीव में ले लिया और ऐसा ही शायद बार एसोसिएशन ने किया है। अब ये दोनों संस्थाएं बताएं कि अभिषेक मनु सिंघवी के कार्य को उन्होंने उसे सस्पेंड करने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं माना, जो आज भी छुट्टे सांड की तरह हर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। वैसे हर छोटे मोटे केस में वीडियो की फॉरेंसिक जांच होती है, लेकिन सिंघवी के वीडियो की कोई जांच नहीं हुई और हाई कोर्ट ने केस ही बंद कर दिया। इन दोनों संस्थाओं को मैंने इसलिए जजों के चापलूसों और गुंडों की संस्था कहा है कि उन्होंने कभी सिंघवी के मामले में प्रतिकार नहीं किया, कभी नुपुर शर्मा के खिलाफ जजों द्वारा की गई घृणित टिप्पणियों का विरोध नहीं किया, कभी हिंदुओं पर रोज रोज जूते मारने वाले जजों का विरोध नहीं किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने तो राष्ट्रपति को आदेश देकर उन्हें अपमानित करने वाले जजों के खिलाफ भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। मज़े की बात है, बार काउंसिल का अध्यक्ष 7 साल से लगातार एक ही व्यक्ति मनन मिश्रा चल रहा है। वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल की शिकायत पर 25 लाख वकीलों और जजों के वकालत के सर्टिफिकेट्स की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया था और 31 अगस्त 2023 तक रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन 2 साल बाद भी अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। सब मिलकर मेहनतनामा खा रहे हैं, क्योंकि जाता है सरकार की जेब से, किसी के बाप की जेब से नहीं। दोनों संस्थाओं का आचरण बता रहा है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट की चापलूसी में लगे हैं। जब चीफ जस्टिस ने कोई केस दर्ज करने से मना कर दिया तो फिर सस्पेंशन के क्या मायने हैं। दरअसल वकील लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने ज़्यादा इसलिए ही नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर होता है कि फिर वे उनके हक में फैसले नहीं आएंगे और वो ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाएंगे, वर्षों तक उनके केस लिस्ट में भी नहीं होंगे। लेकिन अब मौका मिला है चापलूसी करने का कि जनाब गवई साहब, हमने आपके लिए जान लगा दी और यह कोशिश भी की कि भविष्य में किसी जज के साथ ऐसा ना हो। इंदिरा जयसिंह जैसे कुछ वकील और वामपंथी गैंग के वकील कांग्रेस के साथ मिलकर इसे हिंदू भाजपा आरएसएस बनाम दलित का मामला बना रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि राकेश किशोर जी तो खुद दलित निकले, जिन्होंने आज कहा कि गवई साहब तो बौद्ध हो गए और इसलिए वो तो दलित हैं ही नहीं। बार काउंसिल और एसोसिएशन ने किशोर के क्लाइंट्स के साथ अन्याय किया है, क्योंकि उनके केस किशोर जी की जगह कौन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।